हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। सो गाइस, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश का प्रयोग सीख रहे हैं, किस तरह से प्रयोग किया जाता है, क्या मॉडल वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या वर्ब होती है, उनको नहीं पता है, अभी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखने के दौरान में हैं, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें। वेल गाइस, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कैन का जितना भी प्रयोग है, इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो एक किताब 12 की है, ठीक है, क्लास 12 की बुक है और बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि कैन के कितने यूज हैं। तो एक बार देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने हेडिंग में यहाँ पे लिखा है यूजेस ऑफ मॉडल एक्जुलरीज, ठीक है। तो कैन, कुड, मस्ट, माइट, ought टू, यूज टू, ये जितने भी है ना, ये मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आते हैं और इसे आप कह सकते हैं एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। इतना पता लग गया मैंने हेडिंग का। अब देखिए, तो यहाँ पे हेडिंग दिया गया है कैन, कैन का प्रयोग, यानी कैन के कितने प्रयोग हैं, किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, पूरा डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे लिखा गया है इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में निम्नलिखित बातों का बोध कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि कैन का यूज केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, ना तो पास्ट में होता है ना तो फ्यूचर में होता है, ठीक है। इसका पहला यूज है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। इंसान के अंदर कितना योग्यता है, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसका हम नाम लेते हैं, जिसका नाम रखा गया है इस दुनिया में, वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे में कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, ही कैन लिफ्ट 100 kg। ही एक प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है वह। सेंटेंस का मतलब होता है वह, लिफ्ट मतलब उठाना होता है, वह उठा सकता है 100 kg यानी 100 किलो, यानी कि उसके अंदर 100 किलो उठाने की योग्यता है, उसके अंदर इतना पावर है कि वो 100 किलो तक उठा सकता है। तो एक यूज किया जाता है कैन का एबिलिटी के लिए, यानी योग्यता के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी कैन रन वेरी फास्ट। सी मतलब होता है वह, ये भी एक प्रोनाउन है, ये किसी स्त्री के लिए यूज किया जाता है कि वह, रन मतलब होता है दौड़ना, वह दौड़ सकती है वेरी फास्ट यानी बहुत तेज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यूज क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कि किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी इंसान के अंदर, किसी जानवर के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर क्या क्षमता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, उस चीज़ को बोलने के लिए आप कैन का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द बॉटल कैन कंटेन 10 लीटर वाटर, ठीक है। देखिए मैं जैसा बताया, जिस चीज़ का नाम रखा गया है वो भी एक सब्जेक्ट है। यहाँ बोतल का नाम रखा गया है जिसमें हम पानी पीते हैं, या जो भी बोतल हो, ठीक है। यहाँ लिखा है द बोतल कैन कंटेन। कंटेन मतलब कि उसमें उतनी पावर है, उस बोतल में इतनी पावर है कि वो 10 लीटर तक पानी उसमें रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कैन ड्रिंक 2 bottles ऑफ वाइन, ठीक है। आई, आई मतलब मैं, आई कैन ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, कि मैं पी सकता हूँ। कितना पी सकता हूँ भाई, कितनी क्षमता है मेरे अंदर, 2 bottle ऑफ वाइन। वाइन मतलब वही शराब, कि शराब की 2 बोतलें मैं पी सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट यूज की देखिए इसका निजी, यहाँ पे लिखा है पावर। पावर मतलब क्या होता है, शक्ति, यानी कि कैन का तीसरा यूज है पावर। पावर के लिए आप कैन का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन ब्रिंग देम इन द स्टेडियम, ठीक है। आई कैन ब्रिंग देम, ब्रिंग मतलब होता है लाना, देम मतलब उन्हें, दे का, जैसे दे मतलब वे होता है ना, तो दे का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आई कैन ब्रिंग देम, मैं उन्हें ला सकता हूँ, कहाँ ला सकता हूँ भाई, इन द स्टेडियम, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं उन्हें स्टेडियम में ला सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही कैन पनिश यू। ही कैन पनिश यू, पनिश मतलब होता है दंडित करना, वह तुम्हें दंडित कर सकता है। ही कैन पनिश यू, वह तुम्हें दंडित कर सकता है।
चौथा यूज देखिए, फोर्थ यूज क्या है, परमिशन, अनुमति प्रदान करना या मांगना। जब भी हम किसी से कोई अनुमति मांगते हैं या अनुमति प्रदान करते हैं, ठीक है, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे में यहाँ लिखा है कैन आई टेक योर पेन। समझ लीजिए सामने आपके कोई बैठा है अब और आप उससे अनुमति ले रहे हैं या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, कि आई कैन टेक, क्या मैं ले सकता हूँ, टेक मतलब लेना होता है, क्या मैं ले सकता हूँ योर पेन यानी तुम्हारी कलम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू कैन टेक, आप ले सकते हो माई कार, मेरी कार को, फॉर द ट्रिप, ठीक है। सेंटेंस कह रहा है कि सामने वाला किसी से कुछ मांगा है यानी यू से मांगा है, ठीक है, सामने वाला मांगा है कि क्या आपकी कार मुझे मिल सकती है, तो उत्तर में लिखा गया है कि यू कैन टेक, आप ले सकते हो माई कार फॉर द ट्रिप, यानी ट्रिप पे जाने के लिए मेरी कार आप ले सकते हो, ये परमिशन के लिए कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, यानी इसे कहते हैं निषेध। ये यूज किया जाता है धूम्रपान करते हैं, एल्कोहल ड्रिंक के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दे कैन नॉट ड्रिंक एल्कोहल नियर द स्कूल। क्या मतलब है सेंटेंस का, दे मतलब होता है वे, दे का यूज हम तब करते हैं जब एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। दे कैन नॉट ड्रिंक, इसको कैन नॉट पढ़ा जाता है और कांट भी कह सकते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट ड्रिंक, वे नहीं पी सकते हैं, क्या नहीं पी सकते भाई, एल्कोहल यानी कि दारू शराब। कहाँ नहीं पी सकते, नियर द स्कूल, स्कूल के करीब, स्कूल के पास, स्कूल के नज़दीक वे शराब नहीं पी सकते हैं। ऐसा निषेध है, ऐसा प्रोहिबिशन है, ठीक है। ऐसा आपने देखा भी होगा, कई बार ट्रेनों में भी लिखते हैं और ज़्यादातर टॉयलेट वगैरह पर लिखा होता है, ठीक है। यू कैन नॉट स्मोक इन द टेम्पल, यू कैन नॉट स्मोक, आप स्मोक नहीं कर सकते, आप धूम्रपान नहीं कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते भाई, इन द टेम्पल यानी मंदिर में, मंदिर के अंदर आप धूम्रपान नहीं कर सकते, ऐसा निषेध है। तो इसके लिए भी यूज किया जाता है, निषेध के लिए भी, ठीक है। अब देखिए लास्ट यूज है, यानी कि ये छठा यूज हो गया आपका रिक्वेस्ट के लिए। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, गुजारिश करते हैं, सिफारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं, तब आप कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में क्या है, कैन यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्या हुआ सेंटेंस का मतलब, कैन यू प्लीज गिव मतलब क्या होता है, देना। सामने वाले ने रिक्वेस्ट किया है यानी यू ने रिक्वेस्ट किया है, अच्छा आई ने रिक्वेस्ट किया है यू से, कैन यू प्लीज, कि कृपया आप गिव दे सकते हैं, मी मुझे, क्या, अ कप ऑफ कॉफ़ी यानी एक कप कॉफ़ी क्या आप मुझे दे सकते हैं। किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप गिव मी मुझे दे सकते हैं योर पेन अपनी कलम। तो गाइस 6 यूज हैं किसके, कैन के, और इतनी सी सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके इस पे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जब स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, अब जहाँ जहाँ बोलें, जहाँ जहाँ मतलब जब भी आप तैयारी करेंगे आगे सीखेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको याद आएंगी। अच्छा सामने वाला बोलेगा तो आप समझ जाएंगे, अगर कोई बोल दिया आपसे कैन यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कैन बोल रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है। और कैन का यूज अपने से बराबर के लोगों के लिए रिक्वेस्ट मानिए या कुछ भी मानिए बोला जाता है। अगर आपसे कोई बड़ा है तो फिर आप मे का यूज़ करते हैं, कैन का यूज वहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान देना, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।